अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। इसके लिए मैंने चूल्हे पर एक हांडी रखी है और उसमें तेल डाला है, कुछ तेज़पात लिए हैं और थोड़ी सी दालचीनी उसमें तोड़कर डाली है और एक बड़ी इलायची डाली है। सब्जी गर्म करने के लिए रख लिया है मैंने। तो अभी इस वक्त हम डालते हैं इसमें अपना चिकन। तो आप चिकन कोई भी ले सकते हैं, बोनलेस ले सकते हैं या लेग वाला ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। तो चिकन डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर कवर कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे हल्की आंच पर। तो 2 मिनट कवर किए यहाँ देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी बुनाई हो रही है। अभी थोड़ी देर के बाद हम इसे भूनेंगे जिससे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब तक हम इसे भूनेंगे। तो देख सकते हैं आप, इसका कलर आ चुका है, बहुत प्यारा कलर इसका आया है, गोल्डन ब्राउन आया है। बिल्कुल इसी तरह का कलर रखना है हमें। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि मसाला जो है ना वो जले ना, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। पानी डालने के बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये तीनों है, ये लाल मिर्च है और ये ब्लैक पेपर है और ये जीरा है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये कढ़ाई मसाला है और ये कुटा हुआ धनिया है और ये हल्दी है। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है ताकि इसमें कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का बनता है। ये कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। एक बार बनाएंगे ना आप तो बार बार बनाने को मिल जाएगा आपका। तो थोड़ा सा मसाले को भून लेते हैं हम। तो नमक हम बाद में डालेंगे इसमें, थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि मसाला ना जले। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम डाल देते हैं इसमें। ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। सारी चीज़ें अभी इसी वक्त डालनी है। और ये है टमाटर है और ये एक हरी मिर्च है, ये भी इसमें डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और हम इसमें ना नमक भी डाल देते हैं। तो ये थोड़ा सा नमक गया इसमें। नमक चेक करना आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम खाना है आपको, आपकी मर्ज़ी है। तो अभी इसी वक्त ना बहुत हल्की आंच कर इसे धीमी आंच पर ढककर, धीमी आंच पर इसको लो टू मीडियम पर रख लेते हैं। अच्छा, तो 5 मिनट हो गए हैं इसे कवर करके लो मीडियम आंच पर। अभी हम चेक करते हैं, देख सकते हैं आपके ये टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये अच्छे से गल रहे हैं। अभी आप बीच बीच में ना देखें इसे कि जल ना जाए। वैसे फ्लेम तो इसका लो ही है, लेकिन फिर भी आप चेक करते रहें। अभी सही से ये नहीं पका। अभी चिकन भी गल जाए और ये टमाटर वगैरह भी गल जाए तो 10 मिनट के लिए हम इसे ढक लेते हैं। बीच बीच में आप ना देख लें। चलिए, तो 10 मिनट हो गए हैं। अभी देखते हैं हम अपने चिकन को कि ये कंडीशन में है, क्या हाल है इसका। माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुंह में पानी आ रहा है। ये देख सकते हैं ऑयल इसके ऊपर आ गया है। तो अभी हम थोड़ा सा गैस को बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी भुनाई करते हैं इसकी। तो अभी टमाटर वगैरह अच्छे से गल गए हैं, देख सकते हैं आप। और चिकन भी हमारा गल गया है।
तो हम इसी स्टेज पे ना डालेंगे इसमें अभी दही, तो हम इसमें दही डाल रहे हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा चिकन बना है माशाल्लाह से। इतनी प्यारी कढ़ाई है, इतनी मज़े की कढ़ाई होती है ये। एक बार आप बना कर देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी है। अभी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं इसको, दही को। अभी हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें और चिकन भी हमारा पूरी तरह से जल गया है। और इसका ये ऑयल देखें, ऑयल भी ऊपर आ गया है। और इतनी माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं कि अभी से मुँह में पानी आ रहा है। बहुत अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। एक बार ये कहल ज़रूर बना कर आप खाएँ, बहुत सबको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। तो अभी इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। थोड़ा सा मैंने पहले डाला, अभी थोड़ा सा डाल लेते हैं। थोड़ी सी ग्रेवी हमें इसमें चाहिए ताकि रोटी के साथ, चावल के साथ ये अच्छी लगे। तो 2 मिनट तक इसे पकने देते हैं, फिर डिश आउट करते हैं। अभी हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई। अभी थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेते हैं इसे, फिर मैं डिश आउट करूँगी इसे। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी बनी है और झटपट बनने वाली है। तो माशाल्लाह से ये डिश आउट हो गई है। देख सकते हैं आप ये कितनी प्यारी लग रही है और इसकी खुशबुएं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और ये खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाएं। ये चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह से। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है और झटपट बनने वाली है। घर के सामान से ही बनने वाली है। जो घर में मिर्च वगैरह पड़े होते हैं उसी सामान से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता है इसमें। तो ये नान के साथ आप खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है। राइस के साथ खा सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये चिकन।